आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट, जिसके लिए एकदम ही क्रिस्पी पापड़ी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनके तैयार होगी। जब भी आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन करे, आप झटपट से निकाल के बना सकते हैं। इनको 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अभी मौसम में बहुत ही अच्छे इस तरह की चीजें खाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आपको अपना चैनल अमिता सागर के चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ले लेने पापड़ी चाट बनाने के लिए। पापड़ी बनाने के लिए हमें मैदा, तो यहाँ पे 2 कप मैं मैदा ले रही हूँ। अब इनमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी नॉर्मल जो भी है आप ले सकते हैं, अगर बारीक वाली है तो बारीक वाली 2 चम्मच ले लीजिए। 2 चम्मच बेसन लेंगे, जो घर पे हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, सेम वही लेना है आपको। अब स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक ले लेंगे, जितना आपको टेस्ट पसंद है। आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, इनसे स्वाद के साथ पचने में भी आसानी आएगी। चौथाई कप यहाँ पे हम मोयम के लिए ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे मूंगफली ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, जिनसे कि हमारे जो पापड़ी बनेगी एकदम ही खस्ता बनेगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आटे को देख लेना है, बंधनी चाहिए, जिससे कि पता चलेगा कि आपके आटे में मोयम अच्छी लगी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें यहाँ पे सख्त आटा लगाना है, जिनसे कि पापड़ी एकदम अच्छी बने। तो थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम सख्त आटा लगाएंगे। ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाना, वरना पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो देख सकते हैं एकदम ही सख्त मैंने इनका आटा लगा लिया है। अब इन आटों को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रखेंगे, जिनसे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो इनको कवर करके हम रखेंगे। अब इधर पानी आधा कप ही हमारा इस्तेमाल हुआ है, जिस कप से हमने मैदे का इस्तेमाल वज़न किया था, मैंने मेज़रमेंट किया था, उसी कप से मैंने पानी का इस्तेमाल किया। इनको रखते हैं साइड में। अगर घर पे कुछ भी काम है तो इतने देर में कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दिया है यहाँ पे गैस पे। अब इनमें डाल देंगे हम तेल गरम होने के लिए लो फ्लेम में। तो मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में फ्राई करूँगी। तो कभी जब भी कोई भी चीज़ फ्राई की जाती है तो लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं। तो यहाँ पे रख दिया मैंने लोहे के तेल, मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए तेल। अब आटे को एक बार मसल लेते हैं अच्छे से, क्योंकि रेस्ट करने के बाद आटे थोड़ा सा दरदरा सा हो जाता है। तो आटे को अच्छे से पहले यहाँ पे मसल लीजिए। अब यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ जितनी बड़ी रोटी बनाते हैं उस तरह का हम लोइयाँ बनाएंगे। ये पापड़ी आप बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इनको आप चाट पापड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, भेलपूरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप वैसे भी चाय के साथ भी स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे बना के आप एयर टाइट डब्बे में 1 महीने तक स्टोर करके भी आप रख सकते हैं, जिनसे कि जब भी आपको खाने का मन करे झटपट से आप खा सकते हैं। अब एक लोई को लेंगे, इनको अच्छे से गोले बना के हमें रोटी की तरह बेल लेना है। यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे और ये रोटी हमारी तैयार हो जाएगी। रोटी न ज़्यादा मोटी होनी चाहिए न ज़्यादा पतली, जिस तरह की नॉर्मल रोटी होती है बस उसी तरह के आपको रोटी को बेल लेना है। अब यहाँ पे लेंगे एक गिलास या कटोरी ले लीजिए जिसमें इस तरह की हो। अब इनको हम कट कर लेंगे। इस तरह से अगर हम पापड़ी बनाते हैं तो कुछ समय में, कुछ मिनटों में ही हम ढेर सारी पापड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी, जिनसे कि एक एक करके भी आप बना सकते हैं। तो गिलास से मैंने सारे यहाँ पे पापड़ी को कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा मैदा आटा है इनको हम हटा लेंगे। अब इस आटे को हम जब दूसरी रोटी बेलेंगे उनमें हम मिक्स करके बेल लेंगे। तो इनको रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे पापड़ी हमारी तैयार है। अब इनको हमें फोक की सहायता से इनको पिक कर लेना है, क्योंकि ये तेल में जाके फूल सकते हैं, इसलिए इस तरह से पिक कर लीजिए। सारे ही पापड़ी में आपको पिक कर लेना है, जिससे कि हमारी पापड़ी फूलेगी नहीं, एकदम खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पापड़ी इस तरह से मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इनको किसी भी प्लेट में रख लीजिए। ये आटा जब अच्छे से लगाएंगे तो क्या होगा, आटे में क्या है आपके चिपकेंगे नहीं। तो आटा अच्छे से लगाने का यही संकेत है कि एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। आप इस तरह से आराम से इनको रख सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं दूसरी एक तरीका बता रही हूँ, जो छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और इनको आप बेल सकते हैं पतली सी, और उनको भी पिक कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप पापड़ी बनाएंगे, पर इस तरह से समय आपको ज़्यादा लगेगा। अगर आप बड़ी सी एक रोटी बेल लेते हैं तो बहुत ही आसानी से एक बार में आप कम से कम 5 से 6 पापड़ी बना सकते हैं। अगर आप बड़ी सी काउंटर सेल्फ पे आप बेलते हैं तो एक बार में 10 से 12 पापड़ी भी बना सकते हैं आप। तो इसी तरह से आपको सारे ही पापड़ी बना लेने हैं। देख सकते हैं सबको मैं एक के ऊपर एक भी रखूंगी तो ये चिपकेंगे नहीं। तो आटा लगाने का संकेत है कि ये चिपकना नहीं चाहिए, इतना आपको मुयम इनमें डाल लेना है। अब यहाँ पे सारे ही पापड़ी को मैंने बेल लिया है इकट्ठे। अब चलिए फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो तेल यहाँ पे हल्का गरम चाहिए, तो थोड़ा सा आटा का टुकड़ा डाल के चेक करते हैं। तो देख सकते हैं हल्की हल्की बबल्स आ रहे, बस इसी तरीके के हमें तेल चाहिए होगा। अब एक एक करके सारे पापड़ी इनमें हम डाल देंगे और लो फ्लेम में ही हमें पापड़ी को फ्राई करना है, क्योंकि जितना अच्छा लो फ्लेम में क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। इसीलिए एक सारे पापड़ी को, जितने तेल है आपके कढ़ाई में उतने पापड़ी को डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब पापड़ी तैर के ऊपर आ जाए तब हम इनको अलट पलट लेंगे। अब इनको अलट पलट लेंगे, थोड़ी देर के बाद दोनों ही तरफ से अच्छे सुनहरे कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। बस ये पापड़ी अब तैयार है। देख सकते हैं हल्का सुनहरा कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम। अब सारे ही पापड़ी को हम किनारे करके तेल एक्स्ट्रा निकाल के हम निकाल लेंगे। इनको एक जाली वाली टोकरी में रखेंगे जिनसे कि दोनों तरफ से हवा लगेगी, तो हमारी जो पापड़ी है अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार है। तो इनको निकाल लेते हैं सारे ही पापड़ी को, और दूसरे बैच को भी समान विधि से हमें फ्राई कर लेना है, जिनसे कि तेल गरम ही है। एक एक पापड़ी हम डाल लेंगे, लो फ्लेम में सारे ही पापड़ी को हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हमारी रेसिपी कैसी लगती है आपको, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट और शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे सारी ही पापड़ी को समान विधि से हमें फ्राई कर लेना है। अब इनको जब भी आप स्टोर करें तो इनको अच्छा से ठंडा करके स्टोर कीजिएगा। तो यहाँ पे सारी ही पापड़ी मैंने तैयार कर लिए, देख सकते हैं। अब चलिए पापड़ी चाट बनाने की तैयारी करते हैं। तो देख सकते हैं पापड़ी बन के तैयार है। एकदम ही सारी ही पापड़ी मस्त ज़बरदस्त बने हैं, एकदम खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, जो कि एकदम आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी खाने का मन हो निकालिए और बनाइए। तो यहाँ पे पापड़ी तैयार हो गई है, देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे चलिए चाट बनाते हैं। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरह से पापड़ी चाट बनाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी तैयारियां पहले से करके रख लिए। तो सबसे पहले हम पापड़ी जो बनाए हैं वो लेने हैं। उबले हुए आलू लेंगे, हरी चटनी, मीठी चटनी, मीठी चटनी लेंगे, मीठी दही लेंगे, अनार के दाने, सेब भुजिया, बाकी चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, जो भी आपको पसंद है इनमें डाल सकते हैं। तो एक प्लेट में सारे ही पापड़ी को हम अरेंज कर लेंगे। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं, छोटी मोटी गेट टुगेदर हो या छोटी मोटी पार्टी हो तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब उबले हुए आलू को मैंने कट करके इनमें डाल लिया है। ऊपर से मीठी दही, हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, सेब भुजिया डालेंगे, अनार के दाने, हरी मिर्च, हरा धनिया, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, काला नमक। तो जो भी आपको टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, इनमें नमक डालिएगा या चाट मसाला में भी नमक होती है, अगर टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो डाल सकते हैं। ये तैयार है हमारे पापड़ी चाट, जो कि सिंपल भी है, आसान भी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इनको आप कभी भी खा सकते हैं, जो कि टेस्ट के साथ इजी भी है। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी रेसिपी, छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट, शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से बनाइए और पापड़ी चाट एंजॉय कीजिए, जो कि एक बार अगर आप बना के खाएंगे ना तो तुरंत में पापड़ी सारे ही खत्म होने वाले हैं आपको। तो इस तरह से बना के आप भी स्टोर कर लीजिए, जो कि 1 महीने तक आप इस तरह से पापड़ी चाट खा सकते हैं। टेस्ट के साथ मज़ेदार भी है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। कैसी लगी हमारी पापड़ी चाट
कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, और नेक्स्ट रेसिपी क्या लाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं आपके लिए लाऊं जो कि आपको अच्छा लगे। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए।